बुढ़िया, क्या समझती है खुद को? क्या समझती है? इधर आ। कितना समझाया तुझे, पर तूने मेरी एक बात नहीं मानी। बहू ऐसे क्यों कर रही है तू मेरे साथ? क्यों मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार करती है? मेरा बेटा फौज में से आएगा ना तो देख, फिर देख तेरी कैसी खबर दिलवाती हूँ मैं। अंकिता मेरी माँ को इतना मार रही है, इसका मतलब मेरे जाने के बाद ऐसा व्यवहार होता है मेरी माँ के साथ। मन तो कर रहा है इसको अभी बताऊं। नहीं, पहले सब कुछ जानना जरूरी है कि माँ के साथ ऐसा क्यों कर रही है और कब से कर रही है। अगर कुछ पता ही नहीं होगा तो ये झूठ बोल देगी मुझसे, इसलिए पहले पूरी बात सुन लेता हूँ। साहब आप कुछ बताने की जरूरत नहीं है, समझा? पैसे दे दूंगा, समझा? प्लीज निकल। क्या रे बुढ़िया, तुझे पोछा मारने को कहा था, अभी तक मारा क्यों नहीं? बहू लगाया तो मैंने अभी पोछा लगाया है बेटा। अच्छा, ये तूने पोछा मार रखा है? देख मेरी फर्श कितना गंदा है, ये फ्रिज देख कितनी धूल जम गई है, साफ किया इसको तूने? अरे बेटा बूढ़ी हो गई हूँ, जितना काम हो पाता करने की कोशिश तो करती हूँ ना मैं। अच्छा, तो अब काम करने के लिए कोई और रखूंगी क्या मैं? और ये कपड़ा क्यों बांध रखा है सिर पर? बताया वो मेरे सर में बहुत दर्द था, तुझे कहा तो था बेटा सिर दर्द की दवाई ले आना। तो महारानी जी के लिए अब दवाइयाँ लाऊं मैं, है ना? 2 वक्त का खाना तुझे पूरा नहीं पड़ रहा कि अब दवाइयाँ का खर्चा भी मैं ही करूं? देख बहू, जब तूने जो मुझे काम कहा है मैंने सारा करा है ना बेटा, लेकिन आज मेरी तबीयत सच में सही नहीं है बेटा। देख सिर्फ आज का दिन रहने दे, फिर मैं रोज काम कर दिया करूंगी। आज मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है। मुझसे ना फालतू की बातें कर मत। और वैसे भी एक बात याद रख, इस घर में नौकर नहीं रखना था, इसलिए तुझे यहाँ रहने की परमिशन दी है। अब तू यहाँ रह रही है तो नौकरों की तरह काम ही करेगी ना, और उस काम से भी अगर आलस दिखाएगी तो मुझे माफ करिए, मैं तुझे यहाँ नहीं रखूंगी। देख बहू, घर में एक नौकर है तो सही, मेरा बेटा ही तो भिजवाता है उसकी तनख्वाह। अरे वो हट्टा कट्टा जवान इस घर में क्या कर रहा है? आज मेरी तबीयत इतनी खराब है, आज तू उससे काम करवा लेना बेटा, फिर सारा काम मैं कर दिया करूंगी। देख आज तू उससे ही काम करवा ले सारा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, तो मैं रामू को बोलूं इस घर का सारा काम करने को? रुको अभी बुलाती हूँ। रामू इधर आओ। हाँ मैम साहब, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो आप? देखो ना, ये मेम साहब क्या बोल रही है कि इस घर का सारा काम मैं तुमसे करवाऊं और इससे नहीं, इससे बस बैठकर आराम करना है। मैम साहब आपने ही तो बोला था कि खाना मैं बनाऊंगा और ये साफ सफाई करेंगी। जानती हूँ मैं। तुम जाओ किचन में, अंदर जो काम मैंने कहा था वो करो, इसको मैं देखती हूँ। ठीक है मैम साहब। चल बढ़िया मेरे साथ। अबे यार, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। ए नौकर, इधर आओ। हाँ साहब। कब से चल रहा है सब? साहब मैं क्या बताऊं? रामू सच्चाई बता। देखो साहब, आपने बोला था कि पैसे दूंगा, अगर आप मुझे 10,000 रुपये दोगे तो मैं आपको बताता हूँ। तुझे पैसे चाहिए? अगर मुझे जानकारी नहीं चाहिए होती ना कि मेरी बीवी ये सब कर क्यों रही है तो तुझे मैं बताता। इस मौके का फायदा उठा रहा है। चल ठीक है, 10,000 रुपये दूंगा, बता। साहब आपके जाने के बाद आपकी माँ के साथ बहुत बुरा करती है मैम साहब, बहुत मारती है उनको। मैं तो सिर्फ नाम का नौकर हूँ, सारा नौकर वाला काम तो उनसे करवाती है, बिल्कुल अच्छा नहीं करती। उनसे कपड़े धुलवाती है, बर्तन धुलवाती हैं, पोछा तक लगवाती है, मुझसे कुछ नहीं करवाती, मुझे बस बिठाती हैं। और इतना नहीं, और एक लड़का भी आता है आपके जाने के बाद। कौन लड़का मिलने आता है? हाँ साहब मुझे नाम तो पता है, हाँ पुनीत नाम था उसका। और तुझे फोटो दिखाता हूँ। ये लड़का था क्या? हाँ साहब यही है वो लड़का जो आता है। अबे यार, ये तो मेरा दोस्त है। हो सकता है मिलने आता हो सिर्फ, मतलब उसकी भी तो भाभी लगती है ना ऐसे। मैं 2-3 बार भाभी से पूछा भी ये कौन है, तो बता रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरा चक्कर चल रहा है, साहब को मत बताइयो, यूं बोल रही थी भाभी। सुन, जब तक वो आता नहीं मैं यहीं छिपाऊं, बस तू बताना मत किसी को, ठीक है? ठीक है साहब, मैं नहीं बताऊंगा उनको, लेकिन मेरे 10,000। साहब बेल बज गई है, लगता है वो आ गया है, आप छुप जाओ। सुन, मैं उस तरफ छिप जाता हूँ, तू बताना मत। 10,000 रुपये दूंगा, याद रखना, ठीक है? चल। हाँ भाई नौकर, क्या हाल है तेरे? नमस्ते साहब, चाय लगा दूँ आपके लिए? चाय? अबे चाय थोड़ी ना पीता हूँ मैं, तुझे पता तो है अच्छे से, रोज तू ही तो लेकर आता है मेरे लिए कॉफी, वो भी कम चीनी डालकर। भूल गया क्या?
अरे साहब इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं तो आपके लिए कुछ नहीं बनाता था, मैं तो अपना काम करता था। ऐसा मजाक मत किया करो। अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूँ? कोई नहीं। वैसे अंकिता कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। और वो बूढ़ी, वो बुढ़िया कहाँ है? बड़ी मैम साहब वो तो अंदर है, भाभी जी उन्हीं को तो मार रही थी। अच्छा, चल कोई बात नहीं। अच्छा तुझे इतना भी पसंद है कि उसको कितना मीठा पसंद है कितना नहीं, उसे चाय चाहिए कॉफी चाहिए? साहब मुझे माफ़ कर देना, मुझे खुद बुरा लग रहा है ये बात बोलने में, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। अबे क्या देख रहा है उधर? अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो दीवार पे ना धूल जम रही है, वो ही देख रहा था। ढंग से सफाई करा कर घर की। वैसे जाले वगैरह तो दिख रहे अच्छे, इन्हें साफ कर। पूरे दिन भर बैठा रहता है घर में। साहब आप मुझसे क्या बात कर रहे हो? जाओ अंदर बात कर लो। अरे तेरी मेम साहब से तो मैं बाद में बात कर लूँगा, लेकिन उससे पहले ना तेरे से कुछ बात करनी है। पहले तेरे से तो बात कर लूँ। अच्छे से दबाना, हाथों में जान नहीं है क्या? बहू आज मेरे सर में बहुत दर्द है। मैं सुबह से तुझे कह रही हूँ कि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, फिर भी तूने मेरा कहना नहीं माना और मुझसे सारे घर का काम करवाया और मैंने सारे घर का काम कर दिया। अब तो मुझे बख्श देना बेटा, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा क्या समझती है? तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तुझे जाने दूंगी? अरे इस घर में पाल रही हूँ तुझे किस लिए? ताकि तू इस घर पे काम करे, मेरे काम करे। और अब तू बहाने मारेगी तो मैं तुझे जाने दूंगी? अरे पूरा दिन कहाँ आराम करती हूँ? तूने जितने काम बताए मैंने सारे काम करे तो हैं, और मैं सुबह से कहे जा रही हूँ और ना तूने मेरे लिए दवाई मंगाई। सुबह से मुझे एक के बाद एक काम बताए जा रही हो और अब पैर भी दबवा रही हो। मैंने तुम्हें कहा है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। कितनी देर हो गई इसको बोलते हुए, दवाई नहीं लाई दवाई नहीं लाई। मैं नौकर लगी हूँ तेरी? कहा ना यहाँ सिर्फ तेरे को एक काम करने के लिए रखा है, और अगर काम भी नहीं करेगी ना तो घर से बाहर निकालने में ना जरा भी टाइम नहीं लगाऊंगी मैं। देख बहू, मेरा बेटा आया ना तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा, और मैं तुझे फिर कहती हूँ तो अभी भी मेरा कहना मान ले, मुझे बख्श दे। मैं अपने बेटे को कुछ नहीं बताऊंगी, वरना वो तेरी आकर अच्छे से खबर लेगा। साहब मुझसे क्या बात करोगे? अरे बताता हूँ ना सारी बात। वैसे एक बात तो है, कल तू क्या कह रहा था कि साहब आपके तो मजे, इतनी खूबसूरत मेम साहब मिली हुई है, उनसे पूरे दिन भर मजे लेते रहते हो। अगर मैं नौकर ना होता तो मैं भी मेम साहब को बटा लेता और उनके साथ मैं भी मजे लेता। क्यों, तेरा भी मेम साहब के ऊपर दिल आ गया है क्या? साहब झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने ऐसा कब बोला? अच्छा, तूने कब बोला? अबे रहने दे, मैं भी जानता हूँ कि अंदर से ना तू भी अपनी मेम साहब को बहुत पसंद करता है। जब तो तू बोल रहा था कि आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है, इधर आते हो भाभी के साथ मजे करते हो, और इसके अलावा बाहर भी आपने गर्लफ्रेंड वगैरह